जहां उत्तर प्रदेश के झांसी की राय विहार कॉलोनी आज ऐसी जंग की गवाह बनी जहां एक बहू अपनी ही ससुराल के बंद दरवाजों के बाहर धरने पर बैठ गई। ऐसे में आरोप ऐसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि पति पर डबल मैरिज और अफेयर का इल्जाम लगा है, तो वहीं सास के पास बहू के खिलाफ एक ऐसा मैसेज है जो जान लेने की धमकी भी देता है। आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा, रिपोर्ट के जरिए समझिए। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें किसी फिल्म के सीन जैसी लग सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है 30 साल की वर्षा राय की, जिसकी गोद में 4 महीने की मासूम बच्ची है और सामने अपनी ही ससुराल का वो दरवाजा जो अंदर से बंद है। वर्षा आज अपनों के खिलाफ ही रण के मैदान में है। वर्षा का आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को हुई उसकी शादी झूठ की बुनियाद पर टिकी थी। उसका दावा है कि पति रवि राय पहले से शादीशुदा है और उसका अपनी ही भाभी के साथ अफेयर है। वर्षा कहती है कि बेटा ना होने की वजह से उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। मेरे सास ससुर जेठ जेठानी ने निकाल दिया और पति ने भी निकाल दिया और मुझे छोड़ के भाग गया। क्या कहा? क्या क्या किस बात को लेके झगड़ा हो? मेरी जब शादी होके आई थी, विदा होके आई थी, तो उनकी पहली बीवी का फोन आया था मेरे पास, तो मैंने माफ कर दिया था। 1 महीने बाद उनकी भाभी के साथ देखा, फिर माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। माफी मांगते मांगते 3 महीने हो गए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, समझाया सब कुछ। अब मारपीट कर रहे और रख भी नहीं रहा, सास ससुर जेठ जेठानी रखने नहीं दे रहे। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने घर में रहूं अपनी बेटी को लेके। मेरी 4 महीने की बेटी है, लड़का नहीं हुआ तो वो मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। बोल रहे थे लड़का होगा तब रखेंगे और लड़की हुई तो घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी पेचीदा है। घर के अंदर से सास का तर्क है कि बहू का चाल चलन ठीक नहीं है। सास का दावा है कि वर्षा के मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें पति को गोली मारने की बात लिखी थी। इसी खौफ और नफरत की वजह से परिवार ने घर का ताला खोलने से इनकार कर दिया। ये मामला होगा शादी भई जब से जे 8 दिन नहीं रही यहाँ, चौथे रोज मायके जा रही, जे चलत रहो इसका। और इसका फोन नंबर मोड़ा ने पकड़ो है, इसके भाई से कही कि देख जाते बहन को जो सो भैया आओ नहीं आ, और चाचा से कही के बाप से कहते आओ, एक नहीं आए। और फिर जो मैसेज जो पढ़ो मोड़ा ने कि तुम कहो वर्षा कह दे कि हम गोली से मार दें, तो गोली से मार भी तक जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस के लिए भी ये गुत्थी सुलझाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इससे पहले भी पुलिस ने समझौता कराया था, जिसके बाद पति ने किराए के कमरे में साथ रहने का वादा किया, लेकिन वो वादा भी हवा हवाई निकला और पति वर्षा को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने वर्षा की तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल वही है, बंद दरवाजे के पीछे छिपे राज और दहलीज पर बैठी इस बेबस माँ का इंसाफ आखिर कब और कैसे होगा। झांसी से हेमंत गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे झांसी से हमारे संवाददाता हेमंत गुप्ता का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, अगर बात करें, काफी पेचीदा ये पूरा किस्सा जो है वो नजर आ रहा है। एक तरफ से पत्नी पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, तो वही ससुराल की तरफ से भी लड़की के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर पूरे मामले को देखें तो क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल बुधवार था और झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय चौकी में दोनों पति पत्नी को समझौते के लिए बुलाया गया था। समझौता दोनों के बीच होता है और ये कहा जाता है, पति की तरफ से ये आश्वासन पत्नी को दिया जाता है कि हम किराए के मकान में रहेंगे और हम सामान लेने के लिए अब अपने घर पर चलते हैं। सामान लेने के लिए जब दोनों पति पत्नी घर पहुंचते हैं, उसके बाद पति अचानक से फरार हो जाता है और सास अंदर से दरवाजा बंद करके ताला डाल देती है और बहू उसी दरवाजे के बाहर अपनी 4 महीने की बच्ची के साथ धरने पर बैठ जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, वहां सास अंदर से तर्क वितर्क करती है, बहू बाहर बैठ के तर्क वितर्क करती है और पुलिस लगातार
समझाने का प्रयास करती है और उसका कुछ भी रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आता। वहीं बहू के आरोप की अगर हम बात कर लें तो बहू का आरोप है कि उसका पति पहले से अंजू नाम की महिला के साथ शादी हो चुकी थी और ये उसकी दूसरी शादी है। वहीं एक बड़ा आरोप भी वह लगाती है कि उसका अपनी भाभी के साथ भी अफेयर है। जब हमने सास से बात की तो उन्होंने बंद दरवाजे के अंदर से ही हमसे बात की। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका कहना यह है कि बहू के फोन पर एक ऐसा मैसेज है जिसमें लिखा हुआ है कि वर्षा अगर बोल दे तो उसके पति को हम गोली मार देंगे। इस मैसेज को लेकर पूरा का पूरा परिवार डरा हुआ और खौफ में था। इसी बात को लेकर वह बहू को अंदर नहीं आने दे रहे थे। वह स्पष्टीकरण बहू से चाहते थे। यहाँ पति फरार था, बहू बाहर बैठी हुई थी। साथ ही साथ सास ने ये आरोप भी निराधार बताए कि जो भाभी के साथ अफेयर की बात ये कर रही है वह बिल्कुल गलत है। बहू लगातार बैठी रहती है 4 महीने की बच्ची के साथ और फिर उस घटना का पटाक्ष वैसे होता है कि फिर बहू थाना कोतवाली क्षेत्र जाती है क्योंकि मामला राय विहार कॉलोनी का था और वहां पर एक मुकदमा कायम वह कराती है अपने सास, ससुर, जेठ, जेठानी और पति रवि राय पर। वो दहेज प्रतिनिवेश जो होता है उसको लेकर वह पूरा मुकदमा कायम कराती है। उसमें वह ये आरोप लगाती है उस FIR में कि 5 लाख रुपए दहेज की मांग उससे की गई। उसको बेटा नहीं हुआ। इस कारण से ससुराल वाले लगातार उसको परेशान कर रहे थे। उसकी बेटी की दवाई दारू के लिए वह ससुराल जन पैसे नहीं देते थे। उसको खर्चा नहीं मिलता था। इस कारण से उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद हम आपको बता दें कि थाना कोतवाली के बाद अभी भी उसके फरार पति की तलाश की जा रही है। सास अभी भी बहू को अंदर नहीं आने दे रही है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए वह बहुत ही गंभीर है। जहां पति की पहले से शादीशुदा होने का आरोप वह लगा रही है, उस पत्नी का कहना यह है कि उसने वो मैसेज पढ़े हैं। उसके पास उसकी पहली पत्नी अंजू का भी फोन आया था शादी के बाद, क्योंकि शादी को मात्र अभी 1.25 साल हुए। 24 जनवरी 2024 को रवि और वर्षा की शादी हुई थी। इसी बीच उनके इस 1.25 साल में उनकी एक बेटी भी हुई और उसके बाद भी जब उसको पहली पत्नी का पता भी चल गया था वर्षा को, वह तब भी वह अपने पति के साथ निभा कर चल रही थी। वहीं जब परिजनों के आरोप भी बहुत ही गंभीर है कि बेटे को गोली मारने के बाद की जो मैसेजेस हैं उसको लेकर वह काफी डरे हुए। जी हेमंत, ऐसे में अगर बात करें बार बार जो है दूसरी शादी का एंगल पीड़िता की तरफ से बताया जा रहा है। उसने कहा कि पहली पत्नी का कॉल भी आया शादी के बाद में। ऐसे में पहली पत्नी को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास में? फिलहाल वो कहां पर रहती है? क्या पहली पत्नी से भी जो रवि है उसे किसी तरीके का संतान है? जी मैं आपको बता दूं, चूंकि रवि फरार है, सास इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सास जो राजकुमारी है, क्योंकि जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बंद दरवाजे के अंदर हमसे बात की। वह इस मामले में उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है कि मेरे बेटे की ये पहले पूर्व में कोई शादी नहीं हुई, वर्षा से ही पहली शादी हुई है। जहाँ वर्षा का आरोप है कि उसकी पहली शादी हो चुकी है, अंजू नाम की महिला है, लेकिन उसके बारे में अन्य कुछ विषय पे बात करने के से वर्षा ने फिलहाल इनकार कर दिया था। तो हम भी लगातार इस प्रयास में हैं कि कहीं पहली पत्नी से संपर्क हो पाए। बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, दोनों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही है। हालांकि कौन सच है और क्या कुछ झूठ है, इसका पुलिस कहीं ना कहीं पता लगाती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आप।